हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। ये हमारी किरण की पब्लिकेशन का जो है नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जो हमारी फेमस अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं वह कौन सा देश था जिसने चिकित्सीय ढंग से आत्महत्या को कानूनी करार दिया। तो ये था नीदरलैंड। नेक्स्ट है किन देशों को एशियाई टाइगर कहा जाता है। तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, इन चारों देश को एशियाई टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो ये हैं बान की मून और ये कहाँ से हैं, साउथ कोरिया से। नेक्स्ट है आन सुन सी कहाँ के मूल निवासी होते हैं। तो ये होते हैं म्यांमार। नेक्स्ट है चाहे मुझे आपको मत मिले या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया। ये किसने कहा, बराक ओबामा ने। नेक्स्ट है सबसे अधिक ऊंचाई पर समुद्र तल से करीब 4,411 मीटर कौन सा एयरपोर्ट है। तो ये है डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट। नेक्स्ट है राजनीति और नीतियों के व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया। तो ये दिया था बराक ओबामा ने। नेक्स्ट है कोलंबिया ने नाम NAM शिखर सम्मेलन का किया था, कब किया था, ये किया था 1995 में। नेक्स्ट है मालदीव के गंभीर पर्यावरण निम्नीकरण अनिवार्यता इसके कारण माना जाता है, उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण। नेक्स्ट है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे देश, ये भारत था। नेक्स्ट है किस देश में सर्वाधिक जीवन संभव है। तो जापान में है। तो जापान दुनिया का पहला दुनिया में सबसे जीवन संभव वाला देश है। नेक्स्ट है कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो इंडोनेशिया नहीं है, रूस, ब्राज़ील और चीन है। नेक्स्ट है ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक किस लिए गठित किया। तो ये किया था उभरती हुई अर्थव्यवस्था को स्थिर विकास के आधार की संरचना देने के लिए। नेक्स्ट है ब्रिक्स सदस्य कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा एकल छेद वाला रेडियो टेलीस्कोप फास्ट, इसका नाम है फास्ट, बनाने की प्रक्रिया में लगा है। तो ये लगा है चीन। नेक्स्ट है कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है। तो रूस नहीं है, UK है, US है और जर्मनी भी है। नेक्स्ट है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये है शंघाई में। नेक्स्ट है CFC के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है। तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता कौन थे। ये थे नेल्सन मंडेला, जिनको दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1962 में 27 वर्ष के लिए कारावास में रखा गया था और इन्होंने अपने जेल में ही एक बुक लिखी थी। नेक्स्ट है कच्चातीऊ द्वीप 1974 में भारत द्वारा किस देश में सौंपा गया था। तो ये थी श्रीलंका। नेक्स्ट है पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह किस देश के राज्य द्वारा संचालित स्थान को 40 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है। तो ये चीन द्वारा लिया गया है 40 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है किस एशियाई देश ने वर्ष 2016 में डूज पुल विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाने को उपयोग में लाया है। तो यह है चीन। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश को डर्क यूल के नाम से जाना जाता है। तो यह है भूटान और भूटान दुनिया का पहला और इकलौता कार्बन नेगेटिव देश है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कार्बन से है बनी है, यानी कि नुकसान वाली नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो चीन नहीं है, नेपाल है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। तो चीन नहीं है, मॉरिशस है, श्रीलंका है, सेशल्य है। कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो चीन नहीं है, श्रीलंका है, भारत है, भूटान है। नेक्स्ट है मार्क कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है। तो यह है ढाका। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश के हैं। ये है USA के। नेक्स्ट है किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में 70 वर्ष पूरे होने पर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जारी किया। तो ये थे साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है चाबहार पोर्ट में विकसित किया गया। तो ये कहाँ विकसित किया गया, ईरान में। किस शहर में चीन ने अपना पहला साइबर न्यायालय लोक अर्पित किया। तो ये था होंजो। कौन सा देश मैसेक का 7वां देश बना है। तो ये है म्यांमार।
नेक्स्ट है भारत तथा साइप्रस द्वारा कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, तो ये थे 4। नेक्स्ट है फरक्का बराज भारत तथा किस देश के बीच एक मुख्य विवाद है, तो यह है बांग्लादेश के। बांग्लादेश और भारत के बीच फरक्का बराज का मुख्य विवाद है। नेक्स्ट है मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय गाड़ी है, तो यह है बांग्लादेश। और पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान में समझौता एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट है नासा द्वारा खोजे गए 8वें ग्रह जो केल्पर 19 की परिक्रमा कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, केल्पर 19I। ठीक है, नासा द्वारा खोजे गए 8वें उपग्रह जो केल्पर 90 की परिक्रमा कर रहे हैं, उसका नाम है केल्पर 19I। किस देश के पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जो पुलिस की शक्तियों को सीमित करेगा, तो यह है इजराइल। नेक्स्ट है नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री KP ओली किस राजनीतिक दल के संबंधित थे, ये थे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। अब बात करें नेपाल में 7.8 की तीव्रता वाला भयानक भूकंप अप्रैल 2015 में आया था, तो ये कब आया था, अप्रैल 2015। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कभी भी न्यूज़ में देखा होगा 7.8, 8 की तीव्रता वाला, 6 की तीव्रता वाला एक भूकंप आया, तो इसमें आपको पता चलना चाहिए कि कितना इसका इंटेंसिटी होती है। जैसे कि 1 की जो इंटेंसिटी होती है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक होती है, उसके बाद जब अगर मान लीजिए 2 होती है, अगर तीव्रता 1 से 2 हुई तो वो 100 गुना होती है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1 से 2 या 2 से 3 जब जाता है तो वो कितने गुना होती है उनकी इंटेंसिटी। तो जब मैंने भी ये पहली बार सुना था तो मैं भी शॉक हो गया था कि जैसे 1 इंटेंसिटी है, अगर आपने सुना कहीं 1 की इंटेंसिटी से भूकंप आया है तो ठीक है, नेक्स्ट जो 2 की इंटेंसिटी से आ रहे हैं तो वो उससे 100 गुना बड़ा था। और 2 से अगर मान लीजिए एक देश में 2 की इंटेंसिटी से आया और दूसरे देश में 3 की इंटेंसिटी थे तो ये उससे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर था, तो ये 100 गुना में चलता है। तो ये बहुत ही एग्ज़ाम में याद रखने वाली चीज़ है और बहुत ही नॉलेज वाली चीज़ भी है कि इतनी इसकी इंटेंसिटी होती है भूकंप की। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और हेल्पफुल जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, ये आपको टॉपिक में बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।